हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट के पार्ट नंबर 4 की। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब एक दुकानदार x% का छूट दे देता है और y% का लाभ अर्जित करता है तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या सही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैंने जो भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बताए हैं उसको अगर आप देख लेंगे तो ये वाला जो तरीका है ये आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि एमआरपी पर क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। ठीक है, तो एमआरपी इंटू डिस्काउंट यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा इक्वल टू एसपी, पहली चीज होती है। उसके बाद अगर आपको सीपी दिया गया है तो सीपी पे हमेशा प्रॉफिट लॉस मिलता है। प्रॉफिट लॉस दिया गया है तो समझ जाइएगा सीपी की बात हो रही है, यानी लागत मूल्य की। तो सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एसपी। तो यहाँ जो एसपी है, यहाँ जो एसपी है, दोनों को इक्वल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो एक तो चीज ये हो गया। उसके बाद एक चीज और मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि दुकानदार क्या कि छूट देने के बाद भी फायदा कमाता है, तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को निकाल लेंगे। डिस्काउंट निकालने के बाद क्या करेंगे कि कितने में वो बेच रहा है, तो उसके बाद हम लोग प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा निकाल लेंगे। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन देखने के बाद ज्यादा आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए ठीक है, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है। छपा हुआ मूल्य का मतलब एमआरपी उसकी 900 रुपए है। ठीक है, एमआरपी हो गई 900 रुपए है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर 40% बट्टे पर खरीद कर मतलब इसको 40% छूट पे इसने खरीदा। तो 40% अगर 900 का अगर आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 60% बच जाएगा। ठीक है, तो 40% आपने निकाल दिया तो कितना बच गया, 60%। तो 60/100 हो गया। तो ये आपका हो गया 2020 यानी 540 रुपये। इसका मतलब दुकानदार ने 540 रुपये में खरीदा, खरीद कर इसे 9 रुपए में 900 में बेच देता है। अब इसको जो बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 900 रुपए में बेच रहा है। तो कितना लाभ हुआ, तो देखिए यहाँ से यहाँ आने पे लाभ होगा क्योंकि वैल्यू इधर से इधर जाने पे बढ़ रही है। तो जहाँ से आप चलते हैं वैल्यू नीचे होती है। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना लाभ हो जाएगा, 540 में 60 जोड़ेंगे तो 600, 3/900 यानी 360 मल्टीप्लाई बाई 100%। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36, 18 तिया 54 है ना। तो ये हो गया 200/3%, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66 एंड 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो अगर आपको डिस्काउंट समझना है तो आपको प्रॉफिट लॉस समझना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये बेटर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मोटरसाइकिल को 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है। ठीक है, अब इस पे जो एमआरपी है उस पर 10% का छूट देता है तो दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, आपसे सीपी पूछा हुआ है तो मैंने एक चीज बताया था, एसपी इक्वल टू एसपी आपको करना है। यहाँ पे होता है एमआरपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ पे होता है सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो एक चीज ध्यान दीजिए, 1000 रुपये अंकित मूल्य, 1100 रुपये अंकित मूल्य हो गया। छूट कितना दे रहा है, तो एमआरपी के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है डिस्काउंट है। ठीक है, और यहाँ पे सीपी के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है प्रॉफिट लॉस होता है। तो डिस्काउंट हो गया 10%, तो कितना बच गया, 90% इक्वल टू सीपी आपसे पूछा हुआ है। अब लाभ हो रहा है 10% का, यानी प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10% हो जाएगा, नहीं 110/100 हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। तो आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होने वाला है, 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बस देखना है और सॉल्व कर देना है कि अगर आपको एमआरपी दिया है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है और सीपी पूछ लिया है तो बिल्कुल आराम। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी। ठीक है, यानी सीपी 900 रुपये थी। क्वेश्चन में दिया है कि सीपी 900 रुपये थी। इस पर व्यापारी इस पर 10% की छूट के देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। तो सीधा सा फंडा है। देखिए सीपी आपका 900 रुपये है, इसके साथ सीपी के साथ हमेशा लाभ या हानि लेते हैं, तो 25% लाभ लेना है तो 125/100 हो गया। ठीक है, इक्वल टू आप क्या करेंगे, एमआरपी आपसे पूछा हुआ है कि कितना अंकित करें, तो एमआरपी लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10% की छूट देता है तो कितना बच गया, 90%। तो सेम टू सेम वही जो अभी मैंने लगाया एसपी इक्वल टू एसपी वाला यही लगा रहे हैं। अब देखिए 2 जीरो से ये पूरा कट गया, ये कट गया, ये इससे कट गया 10 बार में, तो आपका आंसर कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1250 रुपये अगर एमआरपी रखेगा तो उसको 25% का फायदा होगा। क्लियर है।
देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पे अंकित मूल्य, लागत मूल्य, लाभ और डिस्काउंट सारा रिलेशन है, तो आपको एसपी इक्वल टू एसपी को ही लेके चलना है। तो ये हो गया एमआरपी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो रहा है 10% छूट यानी 90%, यानी 90/100 इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे आप सीपी। अब लागत मूल्य रख लिए और 8% का लाभ हो रहा है तो मतलब 108/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखें 0 से 0 कट गया। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एमआरपी अपॉन सीपी आप निकाल लीजिए, तो ए हो गया 108 डिवाइड बाई 90। अब ये कट जाएगा किससे, 2 से कट कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से इसको कट कर लेते हैं, ये हो गया 45। इसका मतलब ये हो गया कि सीपी 45 और एमआरपी 54, इस तरह से हो गया। तो कितनी वृद्धि करनी होगी, तो देख लीजिए किधर से किधर जाने पे वृद्धि हो रही है, इधर से इधर जाने पे वृद्धि हो रही है, और कितने की वृद्धि हो रही है, तो इसमें से इसको आप जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। और जहां से आप चले थे वो वैल्यू नीचे हो जाती है डिवाइड में इंटू 100%, यहाँ से परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो 9 × 45, 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वगैरह मेरी वीडियोस देखिए, तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ 20% का होता है, यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एमआरपी पे 10% की छूट दी जा रही है, तो मान लीजिए 100 रुपये का रेडियो था, 10% का छूट दे दिया यानी 10 रुपये का, तो कितना मिल गया 90 रुपये हो गया। तो लाभ 20% का होता है, तो इस कंडीशन में 20% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% का उसको लाभ हो रहा है, तो 90 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एसपी। तो 90 में बेचने के बाद उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120/100 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि खरीदा कितने में था। तो जब इसको आप इससे कट करेंगे तो 2 से कट कर लीजिए, 2 छके 12, 2 पंजे 10, 3 से कट जाएगा, 3 दूना में 6, 3 3 9 0, 2 से कट गया कितना आ गया 15। तो सीपी आ गया आपका 15 × 5 = 75 रुपये। इसका मतलब हो गया 75 रुपये में खरीदा था। अब बोला है छूट बढ़ा करके 20% कर दिया जाए, ठीक है, तो लाभ कितना होगा। तो एक चीज समझिए कि छूट बढ़ा करके अगर 20% कर दिया जाए तो एमआरपी जब 100 रुपये है ना, 20% आप छूट कर देंगे तो 20 रुपये कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 80 रुपये में बेचेगा। तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो लाभ कितना हुआ, अब देखिए खरीदा 75 में था, 80 में बेचा, तो 5 रुपये का लाभ हुआ। इनिशियल वैल्यू कहाँ से आप चले थे 75 से, तो डिवाइड में आ जाएगी इंटू 100%। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कट गया कितनी बार में 15 बार में, 100/15। इसको कट करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 20/5 या 15, 20/3%, यानी ये हो जाएगा 3 छाक 18, 3 सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर। इस तरह से मैंने आपको टाइप 4 पूरा का पूरा कवर करा दिया है। इसके बाद हम लोग टाइप 5 को देखेंगे। अगर ये पार्ट आपको समझ में आया है तो आप एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।